फ्लैटों से निकल रहे हैं, इसके बाद में भी आप कह रहे हैं बड़ा गलत हो रहा है, अरे ये तो जाती हो रही है। कैसे माने? ये 50 करोड़ कहां से आ रहे हैं, या भाजपा के लोग ही रखवा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, देखिए, ये भाजपा के लोग रखवा दे रहे नहीं है, मैं कर रहा हूँ जी कि भाजपा के जो एजेंसी है जी उसके द्वारा गलत तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो उनके विपक्ष में हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसे नहीं, भाजपा के लोगों के यहाँ जब छापा मारे जाएगी तो 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन भाजपा वाले के यहाँ छापा मारती नहीं है, ऐसा थोड़े है। रमेश यादव जी, थोड़ा मुद्दे पे रहिए ना। पश्चिम बंगाल के सम्मानीय मंत्री पार्थ चटर्जी के यहाँ छापा पड़ता है, 50 करोड़ रुपया नगद निकलता है। इसके बाद में आपको लगता है एजेंसियां गलत कर रही हैं, इन एजेंसियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं देना चाहिए, क्या है आपकी दलील? भी छापा मारनी चाहिए ना श्रीमान जी। केंद्र में जो मंत्री हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पैसा लेकर पैदा हुए थे, क्या उनके पास आज अथूक संपत्तियां कहां से आ गया? औरंगाबाद की मैं बात करता हूं, यहाँ के सांसद को देख लीजिए, एक लोटा लेकर औरंगाबाद आए थे, गमछा लेकर, तौली लेकर आए थे, आज करोड़ों अरबों में खेलते हैं। तो रमेश जी भी वापस यही शिकायत कर रहे हैं, भाजपाइयों के यहाँ क्यों नहीं पड़ता है? प्रेम प्रकाश जी, क्या है ये? इन लोगों की शिकायतों को दूर क्यों नहीं करते आप? लव कुमार जी भी इसी बात से परेशान है, माननीय रमेश यादव जी भी इसी बात से परेशान है, थोड़ा इसका उत्तर दीजिए ना। देखिए, मैं दो बात पहले कहना चाहता हूं कि एक जो बातें होती है कि उन्होंने कहा कि कन्विक्शन कितना है जी। अब कन्विक्शन तो सीआरपीसी आईपीसी की धाराओं में भी बहुत कम है जी। और कन्विक्शन के लिए अपने यहाँ जो लॉ का सिस्टम है, हमारे यहाँ जितने कोर्ट हैं, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और कितना लंबा जाता है जी। आपने देखा होगा कि देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो एक आरोप था उसको क्लियर होने में 22 साल लग गए जी। तो आप इस लॉ के सिस्टम में आप ये कैसे कह देंगे? दूसरी बात ये बार बार आती है, लगभग पिछले 8 सालों में लगभग 3600-3700 स्थानों पे छापे पड़े ऐसे जो है, और उसमें 35 से 38 के बीच में ही राजनेताओं का है। तो आप ये बताइए कि इसमें कहाँ ये है कि सिर्फ जो है पॉलिटिकल लोगों के और उनसे मोटिवेटेड ही होता है? तो ये तो आप जो किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आपके पास तो पूरे लॉ के सारे जो स्टेजेस हैं खुले हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? छापा पड़ने से आपकी सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। आज आपको जो बहुमत मिलना था मिला, और क्या छापा पड़ने से बहुमत पे कोई प्रभाव होता है क्या? तो इसलिए उस टाइमिंग को क्यों जोड़ा जा रहा है? तो प्रेम प्रकाश जी का कहना, भाई क्या फर्क पड़ गया आज की कार्रवाई से? क्या आपको बहुमत नहीं मिला? 160 वोट मिले, क्या इस कार्रवाई से विधायक डर गए? क्या विधायकों ने विधानसभा में आने से इनकार कर दिया, या विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला कर दिया? तो फिर आप टाइमिंग को लेकर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? लव कुमार जी मेरे साथ में हैं, अपने पुराने साथियों के संदर्भ में उठने वाले सवाल को लेकर लव कुमार जी क्या कहेंगे? 15 दिन पहले तक ये भाजपा आपको बहुत अच्छे लगते थे, यही नरेंद्र मोदी भी आपको बहुत अच्छे लगते थे, नीतीश कुमार के साथ में बड़े मुस्कुराते हुए ये भाजपा के नेता ही आपके साथ दिखाई देते थे, अचानक ये सब आपको बड़े खराब लगने लगे, क्या हो गया लव कुमार जी? इनसे लव क्यों आपका दुश्मनी में बदल गया? सभी चीजों को समझ रहे हैं। आज इतना बड़ा विमर्श क्यों है जी? जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, पता नहीं कौन सा पेट में दर्द इन लोगों को होने लगा है कि तरह तरह के प्रोपगंडा और सब चीजों को भटकाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जी। इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। जो एक नैरेटिव सेट किया था इन लोगों ने पूरे देश में कि मोदी के विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, जैसे ही नीतीश कुमार निकले हैं, नीतीश कुमार जी मोदी जी के विरोध में खड़े ही होकर नहीं, पूरे देश में एक माहौल जो बन रहा है कि वो उनको चुनौती देंगे, इसको लेके बहुत ज्यादा विपक्ष चिंतित है। और मैं आपको दावे के साथ बता दूं कि 24 का चुनाव इसका गवाह होगा, और आने वाले 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लव कुमार, एक बात बताइए, आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। चुनौती बनकर नीतीश कुमार दिखे, मोदी जी के मुकाबले टिक्के खड़े हैं तो वो नीतीश कुमार हैं, और कार्रवाई तेजस्वी यादव के नेताओं के यहाँ हो रही है, उनकी पार्टी के नेताओं के यहाँ हो रही है।